पैरामीटर ऑफ लॉ के इस यूट्यूब पर आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, जिसको मुख्तियारनामा भी हिंदी में बोलते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरह के होते हैं, एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। इस पावर ऑफ अटॉर्नी को पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 के अंतर्गत विधिक मान्यता प्राप्त है, जिसमें प्रिंसिपल एजेंट अर्थात प्रिंसिपल एजेंट को किसी भी कारण से यदि वह उस कार्य को स्वयं नहीं कर सकता है तो अपना प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता है। सबसे पहले एक व्यक्ति के बिहाफ पर दूसरे व्यक्ति को प्रिंसिपल एजेंट को नियुक्त करता है। इस दस्तावेज को पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकता है सामान्य रूप से, और एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकता है जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, किराए पर कोई भी प्रॉपर्टी को उठाने के लिए, लीज करने के लिए, सेल डीड करने के लिए, बेनामा ट्रांसफर करने के लिए, इन सब अधिकारों के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में प्रिंसिपल एजेंट को ये सारे अधिकार हस्तांतरित करता है। इसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करा लेने से इसकी विधिक मान्यता या लीगल वैलिडिटी बढ़ जाती है। अर्थात बेनामा या मुख्तियारनामा जो भी आप करने के लिए उसको अधिकार दे रहे हैं मुख्तियारनामे में, तो उसको रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। इसमें एटलीस्ट 2 विटनेसेस होते हैं और ये जब तक प्रिंसिपल जिंदा रहता है जिसके द्वारा ये अधिकार एजेंट को दिया गया, तब तक वो वैलिड रहता है। प्रिंसिपल की मृत्यु के बाद वो पावर ऑफ अटॉर्नी लीगली वैलिड नहीं रह जाता है और इलीगल हो जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी खारिज करने का भी एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है, जिस पर भी 2 गवाहों की, और इसको भी रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये प्रचलन आम है, क्योंकि हर व्यक्ति हर कार्य के लिए व्यस्तता के कारण, बीमारी के कारण, अन्य कई कारणों से उस जगह जहाँ कोई भी कार्यवाही निष्पादित होनी है वह नहीं जा सकता। इस कारण पावर ऑफ अटॉर्नी प्रिंसिपल अपने एजेंट को मेट्रोज में अर्थात दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जैसे शहरों में पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में नियुक्त कर देता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पर चूंकि प्रिंसिपल द्वारा किसी भी एजेंट को ये अधिकारता दी गई है, वो मालिक नहीं बनता है। पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाने मात्र से एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को यदि कोई ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दी है तो केवल एक आदमी ने दूसरे को दे देने से वो केवल एजेंट ही कहा जाएगा, उसको मालिक नहीं समझा जाएगा। वास्तविक रूप से पावर ऑफ अटॉर्नी परचेजर को रजिस्ट्री जब कर देता है तो जिसके पक्ष में रजिस्ट्री हुई है वो तो मालिक हो जाएगा। और जैसे कोई भी व्यक्ति विदेश में है, वो अपनी प्रॉपर्टी को भारत में बेचना चाहता है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 के अंतर्गत कानूनी रूप से वो एजेंट वैलिड रहेगा। लेकिन एजेंट के फैसले से यदि किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो उसके लिए वो प्रिंसिपल को उसकी भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होगा। अब ये जानते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी करने वाला कौन सी उसकी वैलिड रिक्वायरमेंट्स हैं, कंडीशन है। इसके लिए वो मेंटली दोनों पक्ष फिट होना चाहिए, प्रिंसिपल भी फिट हो, जैसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है, मेंटली सही स्थिति में हो, और वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी कर सकता है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी भी लिख सकता है। इसके अलावा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा सेल कर सकता है, सेल डीड लिख सकता है, वो परचेज कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट लिख सकता है, लीज कर सकता है, कोई मुख्तियारनामा वगैरह उसको दिया है, बैंक अकाउंट के सारे सरकारी काम भी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए से कर सकता है। और यदि इस तरह की कोई कार्यवाही की जाती है तो उसका पेपर में पब्लिकेशन भी करा देना लोकल न्यूज़पेपर में उचित होगा। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है, इससे दायरा ज़्यादा बड़ा होता है। प्रिंसिपल और एजेंट की मौत के बाद ये इसकी जो बनाने की प्रक्रिया है वो लीगली वैलिड नहीं रह जाती है। पावर ऑफ अटॉर्नी को म्यूचुअल कंसेंट से भी खत्म किया जा सकता है। ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी वो होता है जिसमें प्रिंसिपल द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी को बनाते समय ये लिख दिया जाता है कि ये तब तक वैलिड रहेगा और उसकी मृत्यु हो जाने पर प्रिंसिपल की वो खत्म हो जाता है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। रजिस्ट्रेशन का महत्व है और रजिस्ट्रेशन करा लेना पावर ऑफ अटॉर्नी का
लीगली अच्छा रहता है। इसमें एटलीस्ट 2 गवाह होंगे। विदेश में यदि कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई है तो भारत में जो भी जिसकी किसी की प्रॉपर्टी स्थित है, मान लीजिए इंग्लैंड में वो व्यक्ति रह रहा है और उसको कोई पावर ऑफ अटॉर्नी लिखना है तो वो एजेंट के माध्यम से उसको वहाँ तैयार करेगा और तैयार होने के 3 माह के अंदर यहाँ के भारत के जो भी जिलाधिकारी है उसके समक्ष उसको प्रस्तुत करनी होगी। वो नोटराइज करा सकता है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के पास भी उसको जाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार मुख्तियारनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी की क्या क्या खास विशेषताएं मैंने आपको संक्षेप में बतलाई। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो यदि अभी तक आपके द्वारा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ तथा अपने साथियों, दोस्तों, मित्रों और जो भी आपके परिचित हैं उनको लाइक और शेयर अवश्य करें। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से मैं विभिन्न कानूनी विषयों पर प्रतिदिन लगभग 1 वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आशा करता हूं मेरा ये चैनल आपको पसंद आएगा और आपकी विधिक जानकारी भी बढ़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।